भाई रश्मि को हम पर्दाफाश कर रहे हैं। रश्मि प्री रशियन होगा, फिर रशियन भी होगा, फिर पोस्ट रशियन भी होगा। What is up guys, welcome back to the vlog channel. I hope you guys are doing very fine and having a great morning, noon, afternoon, evening or night or whatever time you're watching this video. This is day 8 vlog 8 और भाई 8वां दिन भी आ गया, पता नहीं चला कितनी जल्दी आ गया। जैसे ही अभी जब मैं घर से वापस आया हूँ ना यहाँ पर रूम पे, तो मैंने ये नोटिस करा कि ठंड का लेवल यहाँ से यहाँ आया अचानक से। तब बारिश हुई थी, इतनी पीक पे ठंड पहुँच गई थी, बट अचानक से वो ठंड मतलब टेम्परेचर ऐसे बढ़ा है ना, सॉरी गिरना कह रहा हूँ क्यों, ऐसे बढ़ा है ना टेम्परेचर अचानक से 10 वो क्या कहते हैं 3-4 डिग्री बढ़ गया है। उतना अब नहीं पहनना पड़ रहा है, ऑल्दो मैं बूढ़े जैसा लग रहा हूँ, बट नीचे उतना नहीं पहनना पड़ रहा है। एक लेयर ऑफ जीन्स में भी काम चल जा रहा है, जो कि पहले डबल पहननी पड़ती थी। फिलहाल तैयार हो चुके हैं, टाइम ऑलमोस्ट 40-45 तक पहुंच रहा है। हम लोग जो हमेशा नाश्ता वाश्ता करते हैं ना, वो फिलहाल आज बंद है, तो सिर्फ चाय पी के जाना पड़ेगा। जल्दी जाएंगे, टाइम पे पहुंचेंगे। क्या हाल है भाई के? रश्मि नहीं आई? रश्मि भाई कॉल ही नहीं उठा रही है। अरे मेरे को भी गई थी उसने कि कल के मैं उठा दी 7:15 बजे। अच्छा व्लॉगिंग चल रही है? व्लॉगिंग चल रही है भाई। रश्मि को हम पर्दाफाश कर रहे हैं। रश्मि का आओ बैठो, चलो चलो। रश्मि को हम करेंगे फिरोज। एक मिनट, आई मीन एक्सपोज। लेकिन अरीबा भी मिस यू अरीबा। पर्शियन पिला दो यार भाई को, एक दिन ले जाएगा। हाँ चलो, पर्शियन नहीं, एक बार हैमी पिया ना, मेरे को लगा साला ये पर्शियन तो नहीं लग रही, कुछ और लग रही है ये। मैं तो बहुत पिया हूं। तो ये बताओ, ये प्री रशियन होगा, फिर रशियन भी होगा, फिर पोस्ट रशियन भी होगा। प्री रशियन नहीं है, प्री रशियन। उसके है ना वो भी बहुत अच्छा मिलता है, मोहब्बत का शरबत वाला जो नहीं है, बहुत तगड़ा भाई सरप्राइज करने आए हैं। मैं कह रहा ये पिला रहा हूं गरीबों को। अरे भाई पी लेता है प्री रशियन की। पी रशियन की, वही तो कह रहा हूँ, इन लोगों को बता दो पी रशियन की चाय पियो। तो भाई वो बनाती रशियन है, कौन बनाता है भाई? वो अब वो पता नहीं उसमें इंग्रेडिएंट दो बंदे लाए हैं वहां से, अच्छा कॉम्बो से लाएंगे दो बंदे। मेन दिक्कत तो मेन इंग्रेडिएंट है क्या है? वो मिलना चाहिए मेन इंग्रेडिएंट। तो भाई कल से कुछ ऐसे दिन शुरू होने वाले हैं जिनसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं इन दिनों के लिए कुछ अंडरग्राउंड हो जाऊं, कहीं छुप जाऊं, कहीं मतलब कहीं दफना दिया जाऊं, मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे झेलने पड़ेंगे। ऑलरेडी तो इस फरवरी में इतने कम दिन होते हैं और ऊपर से इतने प्यारे प्यारे दिन डाल दिए जाते हैं कि हमें उसमें जीना मुश्किल पड़ जाए। इन्हीं दिनों के साथ साथ बहुत अच्छा टाइम भी आ रहा है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे कॉलेज में और आसपास के जितने भी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस होते हैं सभी में फेस्ट आ रहा है। उस फेस्ट के लिए मेरे को अलग अलग जगह पे मैं जाऊंगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है ऐसा सीन। थैंकफुली उन फेस्ट की वजह से ये कुछ दिन हमारे अच्छे से गुजर जाएंगे, हमें थोड़ा सुख की अनुभूति होगी। फिलहाल चल रहे हैं घर की तरफ। कॉलेज हमारा पूरा हो चुका है, और भाई पता है जब पूरा कॉलेज करने के बाद जब तुम शांति से बैठकर आराम से अकेले या किसी के साथ चाय पी रहे होते हो ना भाई, वो जो सुकून है, आहा। फिलहाल सुकून हमारे पीछे आ चुका है, घर चलने की बारी आ चुकी है। चलिए चलते हैं। आई एम सो सॉरी यार, मतलब कल ना कॉलेज में फिर इतना ज़्यादा काम था, मतलब कॉलेज के आने के बाद, कि मैं कुछ फिर गले में दिक्कत, सॉरी। मैं व्लॉगिंग से रिलेटेड कोई शूट नहीं कर पाया। मेरे को कई सारे डायग्राम्स वगैरह बनाने थे, कई सारे असाइनमेंट्स करने थे, तो उसके चक्कर में मैं कैमरा मेरा उठा ही नहीं भाई, क्योंकि तुम कैमरा तब उठाओगे ना जब तुम्हारे पास टाइम होगा। मेरे पे टाइम ही नहीं मिला। मेरा पूरी तरह सही नहीं है, अभी भी कई बार कफ आ जाता है, जैसे कि अभी जैसे मैं बात कर रहा था अचानक से वो रिफ्लेक्स आया और करना पड़ गया। मैं बोल रहा था कि मैं आने के बाद कोई भी ब्लॉग वगैरह का सीन नहीं कर पाया, तो जब कोई शूट नहीं कर पाया तो एटलीस्ट तुम लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो मैं चाहता हूँ कि इस मोमेंट पे हमें करनी चाहिए, वो है कि यार मैं ना काफ़ी टाइम से जो डेली ब्लॉग कर रहा हूँ वो एक ही तरीके के हो रहे हैं। लाइक मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मेरे दिन में क्या क्या हो रहा है मैं तुम्हें वो दिखा रहा हूँ। नॉर्मल जो ब्लॉग्स होते हैं उस टाइप से चल रहा है, बट आई एम थिंकिंग टू डाइवर्सिफाई इट एंड मेक इट इन अ ब्रॉडर कैटेगरी। मैं अब तक इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ डेली ब्लॉग करता हूँ, मैं उसके साथ साथ मूवी रिव्यूज़ देता हूँ एंड मैं पॉडकास्ट करता हूँ।
तो इस चैनल पर अब तक मैं 3 चीज़ें ही अब तक मेजरली कर रहा हूँ, व्लॉग्स, मूवी रिव्यूज़ एंड पॉडकास्ट। तो ये 3 चीज़ें इस चैनल पे हो रही हैं। और थिंकिंग क्या इस चीज़ को ना हम और ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी में ले इस चीज़ को हम और भी ज़्यादा सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ताकि कंटेंट हमारा डाइवर्सिफाई हो पाए और अच्छी चीज़ तुम लोगों को दिख पाए। रोज़ एक चीज़ देखोगे तुम्हें मज़े नहीं आएंगे। तो ऐसे ये वाली बात है जो मैं कर रहा हूँ, ये व्लॉग में आता है। उसमें ही मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या क्लासेस में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं उसकी कई सारी चीज़ें देखी हैं। लाइक आई एम गोइंग टू स्टार्ट फूड व्लॉगिंग। मतलब वैसी वाली नहीं कि भैया ये आपने इसमें कौन सा मसाला डाला है, ये आप इसमें क्या कर रहे हैं, ऐसी वाली नहीं। गोना विजिट वेरियस प्लेसेस इन दिल्ली जिनका कि खाना काफ़ी अच्छा है और जिसकी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ सुनी है, या फिर जिनका ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है, या फिर जो अंडरग्राउंड प्लेसेस हैं, जहाँ पे अंडररेटेड प्लेसेस हैं, जो कि लोग वहाँ जाना नहीं पसंद करते हैं या फिर नहीं जाते हैं, जिनको पता नहीं कि वहाँ वैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। ऐसी जगह पे एक्सप्लोर करना मैं शुरू करूँगा। ऑल्सो तो मैं अपने पॉडकास्ट के ऊपर जैसे जब तक सिर्फ कौशिक आता था, उस पर मेरे बाकी के दोस्त वगैरह भी आने शुरू हो जाएंगे एंड वो कई सारे तो मैं बातें सुनने को मिलेंगी, है ना। पॉडकास्ट का सीन भी रुकेगा नहीं, क्योंकि एट दी एंड यार मेहनत तो करनी है ना क्योंकि अपन वो तो है नहीं जो सिटी स्टंट मारेंगे और रीच हाईएस्ट पहुंच जाएगी। नहीं भाई, वो मेरे पे नहीं हो पाता। पूनम पांडे नहीं बनना है हमें। एंड फॉर दोस्त जिनको नहीं पता कि पूनम पांडे वाला क्या सीन होता है, टाइम है तो मैं तुम लोगों को इस चीज़ के लिए ब्रीफ करता हूँ। पूनम पांडे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि उनके जो रियल काम है वो मैं नहीं बताना चाहूँगा, सीधा पॉइंट पे आते हैं। जिन्होंने कि अभी कुछ दिन पहले एक स्टोरी डाली थी अपने पेज पर, उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स ने, कि शी डाइड ड्यू टू सर्विकल कैंसर। एंड फिर उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे बात फैल गई कि पूनम पांडे इज़ नो मोर, RIP वगैरह वगैरह। मैंने भी सुना था उस टाइम, मैं कॉलेज में ही था, मैं देख रहा था, मैं क्या यार सो सैड, ये क्या हो गया। एक दिन बाद जब मैं उस टाइम घर पे था, मैंने देखा कि आशीष चंचलानी ने एक स्टोरी डाली थी, सिर्फ फोटो डाली थी, उसमें ये लिखा था लाइक अभी इस टाइम पे आशीष चंचलानी काफ़ी ज़्यादा फिट हो गए हैं। तो उन्होंने ये स्टोरी डाली थी कि मैं जो फिट हुआ हूँ वो सब फेक है और मैं अभी भी मोटा हूँ और मैंने ये इसलिए किया था ताकि तुम लोग फिटनेस की तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। मैंने ये क्या फालतू बना कर रहा है, ऐसा क्यों लिख रहा है ये। मैं नीचे कमेंट्स में देखा तो कमेंट्स में एक बंदी ने ये लिखा था कि ये तो पूनम पांडे प्रो मैक्स हो गया है। मैं क्या, ये पूनम पांडे तो कल उसकी डेथ हुई है, ये लोग मजाक क्यों उड़ा रहे हैं उसका। मैं उस बात बड़ा कंफ्यूज हो गया। आई थॉट यार इस चीज़ के ऊपर देखा जाए तो देखा क्या जाए भाई, इंटरनेट भर चुका था इस चीज़ के ऊपर कि पूनम पांडे ने ये सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे अबाउट सर्विकल कैंसर, क्योंकि कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है तो हम उसको अपनी डेथ फेक करके ये ऐसा दिखाएंगे, तो इस वजह से लोग उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे, उसके बारे में अवेयरनेस फैलेगी। अब ये सही है गलत है, मैं कोई नहीं होता उस चीज़ को जज करने वाला, ठीक है। बहुत लोग जजमेंट देते हैं, मैं नहीं दूंगा उस चीज़ के ऊपर। अगर बात करी जाए पब्लिसिटी स्टंट करने की, तो भाई वो चीज़ तो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ वो चीज़ सारे के सारे सेलिब्रिटीज़ का अधिकार होता है। वो नहीं करेगा तो कौन करेगा, मैं करूँगा। मेरे पे कौन आएगा देखने के लिए कि मैं ज़िंदा हूँ कि गया है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो पब्लिसिटी स्टंट बने हैं सेलिब्रिटीज़ के लिए, बट एटलीस्ट हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। तो उस लिमिट में रह के अगर कोई भी चीज़ करी जाए ना तो वही ठीक ठाक होती है। कल को ऐसा कुछ, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ, तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि आगे क्या सिचुएशन होने वाली है। सिर्फ पूनम पांडे नहीं, जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे थोड़े अच्छे खासे फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, उनके ऊपर क्या होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑडियंस का उनके ऊपर। बट एनीवेज, हम अपन उसको क्या कर रहा है, दैट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तुम्हारा अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है। सो डोंट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि नहीं यार वो तो सिर्फ अवेयरनेस फैला रही थी। हाँ भाई ठीक है, अवेयरनेस फैलाओ, गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं इस वाले ब्लॉग में कुछ और कर नहीं पाया, कुछ और एक्सप्लोर नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ बताता रहा तुम लोगों से। सो सॉरी फॉर दैट। कल से बहुत ही नॉर्मल ब्लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे। दिस नॉट वी आर एंडिंग दिस डे 9, व्लॉग 9। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। डू लीव अ लाइक, डू लीव अ कमेंट एज वेल। अगर मेरी बातें थोड़ी सी भी तुम्हें सेंस की लगी हो तो बताना मुझे। And I'm gonna see you all in the next one. Bye.